कांग्रेस का सीधा सा रूल था, खुद खाओ और हमें भी खाने दो। सीधा सा रूल हुआ करता था, वो रूल चल नहीं रहा तो बीजेपी भगाओ हो रही है। ये इतने बड़े हिंदूवादी नेता हैं तो प्रवीण तोगड़िया कहाँ गए, अशोक सिंघल जी कहाँ गए? जितने बड़े बड़े हिंदूवादी नेता थे सबको तो इन्होंने पीछा कर दिया। खालिस्तान से लिंक तो नहीं है। जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, कहाँ से आ रही है फंडिंग? बाहर से आ रही है सारी फंडिंग। कौन से अपने घर से पैसे लगा रहे हैं और कौन से पूरे किसान है वो दिखा दो आप। वो तो तैयार बैठे रहते हैं, हमारे में फोन आए अपना ट्रैक्टर उठा के चले। तो कांग्रेस का सीधा सा रूल था, खुद खाओ और हमें भी खाने दो। सीधा सा रूल हुआ करता था, वो रूल चल नहीं रहा तो बीजेपी भगाओ हो रही है। 60 साल के अंदर आज तक तो कोई काम हुआ नहीं। 60 साल से वो राम मंदिर का केस चल रहा था, वो काम नहीं हुआ। वो एक तमिलनाडु के पास का वो टापू था, वो कांग्रेस ने बेच रखा था, वो तुम्हारे हित में नहीं आया। आज हमारे हित में आ गया तो बातें आ रही हैं सबको। कुछ नहीं है भाई साहब, हर किसी का होता है। ये चुनाव है सिर्फ देशभक्ति और जरूरत के ऊपर। जो देशभक्त है, हिंदू है, सच्चा कट्टर हिंदू है, वो तो डाल देगा विजय को। जिसको 200 यूनिट चाहिए, पानी चाहिए और हमारी लुगाइयां बसों में घूम रही है, वो केजरीवाल वो डाल देगा जाके, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये देशभक्ति का जो जिसका क्वार्टर पीने की वो थी, वो आज अद्धा पी रहा है, अपनी लुगाइयों को मार रहा है, अपने बच्चों को मार रहा है। शराब फ्री होने के बाद अगले की तो कैपेसिटी बढ़ा दी तुमने। आधी दिल्ली शराब के नशे में मरी पड़ी है। बताओ, आप गलत कह रहे हो तो मैं बताओ उसके अंदर। फिर कह रहे हो जी हमारा मंत्री घोटाले में अंदर चला गया। अरे एक के साथ एक बटेगा तो घोटाला ही होगा, और क्या होगा? तो शराब बनने के लाइसेंस किसने दिए हैं? तो भाई साहब एक बात, फैक्ट्रियों को लाइसेंस किसने दिए हैं? किस पार्टी ने दिए हैं? किसके अंडर में गए हैं? शराब बनते शराब बनकर आकर बिक रही है, तभी तो ये लोग पी रहे हैं। ये अपने घर में बना के तो पी नहीं रहे हैं, ये बना के पी तो नहीं रहे हैं। इनको लाइसेंस किसने दिया है? किसी गवर्नमेंट ने तो दिया है, किसी के गवर्नमेंट के अंडर ही तो काम कर रही है, उनको चंदा चढ़ाया जाता है। अच्छा, आप धर्म की बात कर रहे हो तो एक बीफ बेचने वाली कंपनी करोड़ों रुपए का चंदा बीजेपी को देती है और बीजेपी ले लेती है। फिर धर्म कहाँ जाता है? तो क्यों कांग्रेस को चंदा नहीं मिला? फिर धर्म कहाँ? कांग्रेस को चंदा नहीं मिला। अभी धर्म की बात हो रही है। तो भाई एक बात तो उसमें जब इलेक्ट्रिक बोल आता है तो उसमें कहाँ लिखा होता है कि बीफ की कंपनी दे रही है, कुछ ले रही है? भाई साहब, वो अमाउंट जब आता है ना, इलेक्ट्रिक बोल पहले खरीद लिए जाते हैं, बाद में दिए जाते हैं उनको। पहले आप इस बात देखो, पहले उस चीज को समझो। कंपनी का नाम और अमाउंट भी तो आता है। और आप एक बात तो, जब फंडिंग हमारे पास आ रही है, बीजेपी वालों के पास आ रही है, उनको क्या मतलब है? बीफ हो चाहे कुछ मर्जी हो, कोई ये तो नहीं है खालिस्तान से लिंक तो नहीं है। जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, कहाँ से आ रही है फंडिंग? बाहर से आ रही है सारी फंडिंग। कौन से अपने घर से पैसे लगा रहे हैं और कौन से पूरे किसान है वो दिखा दो आप। वो तो तैयार बैठे रहते हैं, हमारे में फोन आए अपना ट्रैक्टर उठा के चले। आधे 100 में से 90 किसान भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पे ये आ गए वापस भिड़ने वाली बात पे कि खालिस्तान से लिंक तो नहीं है। जब पूरी की पूरी जो एक मेंटेलिटी इनकी बन चुकी है आतंकवादी वाली, वो अभी हिंदुस्तान पे राज करना चाह रही है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बताओ, आज के टाइम में किसानों के पास इतना टाइम है क्या? वो अपने सब कुछ छोड़ के धूप में आके अपने बाल बच्चे छोड़ के बैठ देंगे? आप एक बात बताओ, है किसी के पास इतना टाइम? 3-3 महीने बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं होता। और आप वहाँ चले जाओ, मतलब ऐसा माल बांट रहे होते हैं जैसे मतलब कि पता नहीं कितने कमाइयाँ करके, और यहाँ पे आराम से आरक्षण लगाने के लिए आए हैं। के पास तो सामान है इसलिए बांट रहे हैं ना। इसमें आप ये क्या बोल रहे हो कि वो पाकिस्तान से आ रहा है या खालिस्तान से आ रहा है? ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी है जो कर्नाटक के अंदर एंडोर्समेंट एक्ट लेकर आती है और 10% टैक्स वसूलती है मंदिरों से। यही वही भारतीय जनता पार्टी है जो खुद को कहती है मैं हिंदुओं के लिए काम कर रही हूँ। क्यों वक्फ बोर्ड नहीं हटा रहे हैं? क्यों वक्फ एक्ट नहीं हटा रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक में वर्तमान समय में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नया बिल लेकर आया, नया अध्यादेश लेकर आए जिससे मंदिरों को फायदा हुआ है। लेकिन ये भैया बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। मतलब अरे वो तो किसान है ना, किसान के पास खेत है, किसान के पास अनाज है, सब चीज है। दूसरी बात तो पूछ रहे हैं कि किसान है तो इतना समय है कि आके आंदोलन है। और जब छात्रों के पास, जब किसानों की बात को सरकार नहीं सुनेगी तो किसान जाएंगे वहां पर। और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बड़े हितकारी हो रखे हैं, अगर देश के इतने अच्छे वक्ता हैं तब से बोले जा रहे हैं, मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जहां पर मनोहर मुरली जोशी से लेकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती जैसे महान बड़े बड़े राजनीतिक सब, पंडित मदन मोहन वाली भी वहीं से पढ़े हुए हैं, वहाँ पे 400% की फीस वृद्धि हुई है। जहाँ फीस 2000 थी, जो गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ने आता था गांव से, छोटे छोटे परिवार से, वहाँ पे 400% की फीस वृद्धि हुई है। उस पर इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। 2017 के बाद से न BHU में न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव नहीं करवा रहे हैं। उसके बाद मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ये
रसिया का युद्ध रुकवा दिए यूक्रेन के बीच में, संदेश खाली नहीं रुकवा पाए, मणिपुर नहीं रुकवा पाए, दिल्ली दंगा नहीं रुकवा पाए, मुजफ्फरनगर दंगा नहीं रुकवा पाए, और बात कर रहे हैं इसकी। बस ये सिंपल ये है कि ये धर्म के नाम पर धर्म का उपयोग करके बस वोट बटोर रहे हैं। ये बहुत कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी नहीं, राम मंदिर ऐसे मजदूर भाइयों ने बनवाया था। जय श्री राम। अरे तो भाई साहब एक बात सुनो, तो हमने कब इनकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने केवल उपयोग किया है। मैं बता रहा हूँ कैसे इन्होंने लूटा है। इन्होंने 92 में जब क्या नाम है कार सेवा होती है, उसके बाद ये चंदा इकट्ठे करते हैं, अशोक सिंघल जी की मृत्यु हो जाती है। ये इतने बड़े हिंदूवादी नेता हैं, तो प्रवीण तोगड़िया कहाँ गए, अशोक सिंघल जी कहाँ गए? जितने बड़े बड़े हिंदूवादी नेता थे सबको तो इन्होंने पीछा कर दिया और खुद को कह रहे हैं हम हिंदूवादी हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी भारत में रहकर केवल गरीबों का शोषण कर रही है, अंबानी अडानी का पेट भर रही है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, अंबानी अडानी का 12 बिलियन 14 बिलियन डॉलर से लेकर के इकोनॉमी 80 बिलियन पहुंचा दिए। गरीब का बच्चा का कौन सा पैसा बढ़ा दिया इन्होंने बताया? CUET मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। कांस्टेबल का पेपर लीक, कांस्टेबल का पेपर लीक, RO का पेपर लीक, यूपी पेट का पेपर लीक, कांस्टेबल का पेपर लीक, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक हो जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम छात्र की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे भैया इनके जैसा गरीब आदमी है ना, वो यहाँ पर आकर मंदिर में आ रहा है, पूजा कर रहा है। हम सब देश को धर्म की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टी नहीं कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे सब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए और कह रहे हैं कि हम हिंदूवादी हो गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो असली चोर कौन है? असली चोर ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी, ये नहीं है, लेकिन कांग्रेस का मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये बहुत कहते हैं कि बीजेपी ने इतना कर दिया, कांग्रेस ने क्या किया आज से। मैं बता रहा हूँ, एम्स किसने बनवाया? कांग्रेस के राजकाल में आया। एम्स, नवोदय विद्यालय। कहते हैं कि इतने एम्स, जितना एम्स मतलब कि भाजपा के समय पर बन रहे हैं और बन गए हैं, उतने कांग्रेस के समय पर नहीं बने, ऐसा ये लोग भी कहते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उसका जमीनी, अरे यार कितने एम्स पास हुए थे, जितने बने, पहले उसका जवाब दो। बात ये एम्स पास करने, मैं भी बता दे रहा हूँ। आज मैं ऐसा देखता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सहायक शिक्षा भर्ती की परीक्षा से पेपर दे करके पास हुए रहते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे स्कूल ही नहीं है। तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बस युवाओं को भटका दिया है, लोगों को भड़का दिया है कि क्या नाम है हमने एम्स बनवा दिया, कुछ नहीं बनाया। आज जाइए एम्स दिल्ली में कैसे लंबा लाइन लगा रहता है, ऊपर से मंत्री जी फोन कर देते हैं, भर्ती हो जाता है, गरीब आदमी वहीं पड़ा हुआ है। तो एम्स का फायदा किससे हुआ है? और एम्स के अंदर भर्ती होने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एम्स MBBS की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सा गरीब का बच्चा नीट का पेपर दे रहा है? हॉस्पिटल में दिखा दो ना, फिर क्या हो रहा है? आम आदमी के हॉस्पिटल में दिखा दो ना, फिर दवाइयाँ तक तो नकली है।